यूपी पुलिस भर्ती की बात करी है। मंडे से शाम को 5 बजे प्रैक्टिस सेशन शुरू होने जा रहा है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का क्यों परेशान हो रहे हो? लेकर तो आ रहा है, बिल्कुल लेकर आ रहा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अच्छा, क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व करने की ट्रिक क्या थी बेटा? पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इंग्लिश वाले बच्चे पीछे वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर देते हैं। सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। अच्छा, जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए सारे के सारे हमने नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड किए। मैंने आप लोगों को बताया कि इस चैप्टर के अंदर हम टोटल कितनी सीरीज पढ़ेंगे। सर, इस चैप्टर के अंदर टोटल हम 9 सीरीज पढ़ेंगे। 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अभी जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हम पहली सीरीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए वो फर्स्ट सीरीज से रिलेटेड थे। विदाउट पेन एंड पेपर जितने भी क्वेश्चन हमने किए सारे के सारे फर्स्ट सीरीज से रिलेटेड थे। अभी तो हमने बाकी की सीरीज को छुआ भी नहीं है। बाकी की सीरीज बेटा अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुई। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ पहली सीरीज ही पढ़ रहे हैं। और हमने टोटल कितने क्वेश्चन बना लिए? 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन हम बना चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 ये आपके सामने है। पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को कि लिखा क्या है और ये क्वेश्चन कैसे डील करना है हमें। जल्दी से पढ़ो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 19। क्या यहां पर भी वही काम करना है आपको कि पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस? पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, क्या यहां पर भी वही काम करना है हमें? जल्दी से बताइए बेटा फटाफट से। अंग्रेजी वर्णमाला में पहले इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करो। जो आपका बिल्कुल बेसिक, देखो जब भी हम कोई ट्रिक सीखते हैं ना तो ट्रिक से पहले हम बेसिक मेथड सीखते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि क्वेश्चन में चल क्या रहा है। तो बेसिक मेथड को सीखने के बाद ही ट्रिक सीखने में अल्टीमेट मजा आता है। फिर हम कभी भी ट्रिक भूलते नहीं है जीवन में। जब हमें बेसिक कंसेप्ट पता चल जाता है ना उसके बाद जब ट्रिक बताते हैं तो फिर ट्रिक हम कभी भूलते नहीं है। लेकिन अगर तुम डायरेक्ट ट्रिक पढ़ोगे बिना बेसिक कंसेप्ट के तो डेफिनेटली ट्रिक्स को भूल जाओगे। चलिए, तो इस क्वेश्चन को पहले बेसिक मेथड से सॉल्व करो, बिल्कुल जीरो लेवल से। क्या है बेसिक मेथड बेटा? क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहना चाह रही है आपसे? क्या कहना चाह रही है क्वेश्चन की लैंग्वेज? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? Which letter is exactly midway between? Which letter is exactly midway between fourth from the left hand and 18th from the left hand? Which letter is exactly midway between fourth from the left hand and 18th from the left hand? है ना? Which letter is exactly midway between fourth from the left hand and 18th from the left hand? भैया बाएं से चौथे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? बाएं से चौथा होता है डी, बाएं से 18वां होता है आर। तो बेटा डी और आर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आता है? अब तुम ये मत कर देना कि दोनों पोजीशन सेम है तो पोजीशन सेम आने पर माइनस कर दो। यहां पर ये नहीं करना क्योंकि ये दूसरा कंसेप्ट है। ये है बीच का अक्षर निकालना। बेटा पोजीशन सेम आने पर माइनस पता है कब करते हैं? जब मैं आपसे बोलता कि बाएं से चौथे के बाएं 18वां अक्षर बताओ, है 18th टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अगर ये क्वेश्चन होता तो हम माइनस करते, लेकिन यहां पर माइनस नहीं करना। पहले तो इस क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट समझो। अंग्रेजी वर्णमाला में डी और आर के ठीक बीच में कौन सा लेटर आता है? ये होता है अंग्रेजी वर्णमाला में डी। डी के बाद ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर। तो भैया अंग्रेजी वर्णमाला में डी और आर के ठीक बीच में, डी और आर के ठीक बीच में कौन सा लेटर आता है? जरा चेक करना है इनके ठीक बीचों बीच में कौन सा लेटर है। ई से क्यू कट गया, एफ से पी कट गया, जी से ओ कट गया, एच से एन कट गया, आई से एम कट गया, जे से एल कट गया। तो डी और आर के ठीक बीचों बीच में कौन सा लेटर दिखाई दे रहा है हमें? लेटर के दिखाई दे रहा है। तो के इज द राइट आंसर। के इज द राइट आंसर। तो ये तो हो गया बेटा बिल्कुल बेसिक मेथड। ये तो है आम जिंदगी। अगर आप इस क्वेश्चन को अपनी मम्मी से पूछोगे तो आपकी मम्मी यही सॉल्यूशन बताएंगी। क्या कहेंगे? डी से आर तक लिख ले बेटा सारे लेटर और पता लगा ले बीच में कौन सा लेटर है। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा एग्जाम में। एग्जाम में तो हमें मेंटो जिंदगी यूज करनी है विदाउट पेन एंड पेपर, है ना? विदाउट पेन एंड पेपर। ठीक है भैया, यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रैक्टिस में मंडे से शुरू कर तो रहा हूँ। कह तो दी मैंने, मंडे से हर शाम को 5 बजे यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो हमें बेटा इन दोनों के ठीक बीच का लेटर चाहिए बिना बेसिक मेथड के। ये तो है आम जिंदगी। अब मैं आपको ले चलता हूं मेंटो जिंदगी पर। देखो जब हम ठीक बीच का लेटर निकालते हैं ना तो आपको कुछ नहीं करना, आप एवरेज निकाल दो। एवरेज, एवरेज समझते हो? औसत। क्या निकाल दो बीच के अक्षर के लिए? एवरेज निकाल दो, औसत।
जब भी आपको बीच का अक्षर निकालना एग्जैक्टली मिडवे, तो आप एवरेज निकालोगे हमेशा, औसत। एवरेज यानी कि दोनों नंबर्स को ऐड करके हाफ कर दो। 4 और 18 22, 22 का आधा कितना होगा 11, और अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर क्या होता है के। बेटा हमारी ट्रिक होती है पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, लेकिन जब बीच का अक्षर निकालना हो तो माइनस प्लस नहीं, बीच के अक्षर के लिए हम एवरेज निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं बीच के अक्षर के लिए? एवरेज। लेकिन यहां पर जब आप एवरेज निकालोगे ना, तो एवरेज निकालने की कंडीशन है ना, एवरेज निकालने की कंडीशन है, पता है क्या? एवरेज तभी निकल सकता है, एवरेज तभी निकल सकता है जब ये दोनों पोजीशन हमारी सेम एंड से हो। या तो दोनों पोजीशन बेटा लेफ्ट हैंड से होनी चाहिए, या फिर दोनों पोजीशन राइट हैंड से होनी चाहिए। कब निकलेगा एवरेज? है ना, बोथ पोजीशन शुड बी फ्रॉम सेम एंड, है ना, दोनों ही पोजीशंस हमारी सेम एंड से होनी चाहिए, या तो दोनों लेफ्ट हैंड से या दोनों राइट हैंड से, पहली बात। दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है, एवरेज निकालने के बाद हमारा आंसर भी बेटा उसी एंड से होगा जिस एंड में ये दोनों पोजीशन है। अगर दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड में है तो आंसर लेफ्ट हैंड से बनेगा, अगर ये दोनों पोजीशन राइट हैंड में है तो आंसर बेटा राइट हैंड से बनेगा। तो लेफ्ट हैंड से 11th लेटर क्या हो गया? के। अगर ये दोनों पोजीशन राइट हैंड से होती ना तो आंसर होता राइट हैंड से 11th। तब हम के आंसर नहीं देते, के का उल्टा कानपुर, फिर हम आंसर देते पी। कौन सा आंसर देते? पी। तो एवरेज कब निकलेगा? जब दोनों पोजीशन सेम एंड से होंगी, और एवरेज निकलने के बाद आंसर भी हमारा उसी एंड से ही होगा। ये दो बातें हमें याद रखनी है, ये दो बातें हमें याद रखनी है। चलिए साहब, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे और बाएं से 20वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? इनके ठीक बीच का अक्षर चाहिए, तो हम एवरेज निकाल सकते हैं। 6 + 20, 26/2, 13, 13th फ्रॉम विच हैंड? 13th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। और बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में 13वां अक्षर क्या होता है? बाएं से 13वां होता है एम। एम इज द राइट आंसर विदाउट यूजिंग। देखो अभी तक हमने 20 क्वेश्चन किए, कहीं भी हमें पेन पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है, कहीं भी हमें पेन पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है। बिना पेन पेपर के ये सारे क्वेश्चन हम हवा में उड़ा सकते हैं, बिना पेन पेपर के। मुझे पता है आप लोगों के मन में एक दुविधा है कि सर अगर मान लो एवरेज ही ना निकले तो हम क्या करेंगे, है ना? अगर हम एवरेज ही ना निकाल पाए तो क्या करेंगे? प्रैक्टिस बुक बताएंगे उसके बारे में, घबराते क्यों? प्रैक्टिस के लिए 3 तरीके हैं, एक तो हमारी रीजनिंग की मेन बुक, एक हमारी पीवाईक्यू बुक जो मार्केट में लॉन्च होगी नेक्स्ट वीक, तीसरी मॉक टेस्ट, 100 मॉक टेस्ट, है ना? हाँ जी। लेकिन मॉक टेस्ट हमें सिलेबस कंप्लीट करने के बाद लगाने होते हैं, पहले हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते हैं। बताएंगे बुक के बारे में तसल्ली से। रीजनिंग की जो हमारी बुक है उसमें थ्योरी भी है, एक्सरसाइज भी है, सब कुछ है। वो तो एक कंप्लीट पैकेज है, वाइट कवर पेज वाली जो बुक है, जो विश्व प्रसिद्ध बुक है, रीजनिंग बुक विद पीयूष वार्ष्णेय है। हाँ जी। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथे और दाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन 4th फ्रॉम द राइट हैंड एंड 16th फ्रॉम द राइट हैंड? इनके ठीक बीच का अक्षर चाहिए, तो इसका एवरेज निकाल दो। 4 और 16 20, 20/10, 20/2 कितना होगा? 10 होगा। 4 और 16 20/2 10 होगा। अब तुम अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर बेटा जे आंसर मत देना, जे आंसर मत देना। जे आंसर तब देते जब ये दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड से होती, क्योंकि ये दोनों पोजीशन राइट हैंड से हैं, तो हम जे का रिवर्स आंसर देंगे जंगल क्वीन। हम जे का रिवर्स आंसर देंगे जंगल क्वीन, क्योंकि ये दोनों पोजीशन हमारी राइट हैंड में है। तो जे का रिवर्स आंसर आ गया जंगल क्वीन। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन 3rd फ्रॉम द राइट हैंड एंड 21st फ्रॉम द राइट हैंड? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से तीसरे और दाएं से 21वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? एवरेज निकाल दो भैया। 3 और 21 24, 24/2 12। 12वां अक्षर होता है एल, 12वां अक्षर होता है एल। लेकिन हम एल आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि ये दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड में होती तो डेफिनेटली एल होता, बट क्योंकि दोनों पोजीशन राइट हैंड में, तो एल का उल्टा होगा लव। एल का उल्टा होगा लव, यानी कि ओ इज द राइट आंसर। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो डाउट, नो कंफ्यूजन, नो डाउट, नो कंफ्यूजन है। चलिए साहब, बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट। हाँ, डाउट तो तुम्हारा अब क्रिएट होगा, डाउट तो अब क्रिएट होगा, अगर एवरेज ही नहीं निकलेगा तब हम क्या करेंगे, डाउट तो तुम्हारा अब आएगा। जब एवरेज ही ना निकले तो क्या करेंगे। हाँ जी, बनाओ इन दोनों क्वेश्चन को जल्दी से फटाफट से। हम्म। जो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रैक्टिस शुरू यूपी पुलिस कांस्टेबल की कराओ, बाकी के बच्चे उनको रिप्लाई करते हैं जो यूट्यूब पर क्लास ले रहे हैं इस समय, कि भैया मंडे को शाम को 5 बजे से प्रैक्टिस शुरू हो रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, सर ने बता दिया। अब मैं हर बार हर 5 मिनट में रिप्लाई नहीं दूंगा तुम्हारा, क्योंकि आज भी, अच्छा आज भी ये क्लास फ्री चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल पर। कल से यूट्यूब चैनल पे कोई क्लास नहीं होगी ये इस वाले बैच की, और इस वाले बैच की क्लास सिर्फ और सिर्फ करियरविल ऐप पर होगी, ओनली पेड क्लास, क्योंकि ये पेड कोर्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ करियरविल ऐप पर ही चलेगा। ठीक है, फिलहाल 3-4 क्लासेस मैंने शुरू में चला दी फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पर, अब कल से कोई क्लास नहीं चलेगी। अब सीधा हमारे यूट्यूब चैनल पे हम मंडे को मुलाकात करेंगे ठीक शाम को 5 बजे। ठीक है दोस्त। हाँ जी। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे अक्षर के ठीक बीच में होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे अक्षर के ठीक बीच में होगा। विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे बोला था कि भैया एवरेज तब निकलता है जब दोनों पोजीशन सेम एंड से हो, लेकिन यहाँ पे दोनों पोजीशन सेम एंड में नहीं है, तो हम क्या करेंगे सर, सेम एंड में कन्वर्ट कर लो, लेफ्ट से थर्ड। अच्छा, जो राइट एंड से फोर्थ है, जो अंग्रेजी वर्णमाला में राइट एंड से फोर्थ लेटर है उसकी डिस्टेंस लेफ्ट एंड से भी तो कैलकुलेट की जा सकती है। क्या ट्रिक बताई थी मैंने बेटा, टोटल 26 लेटर है, हमेशा एक ज्यादा में से माइनस करते हैं पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए, तो 26 की जगह कितने में से घटाएंगे, 27 में से 4 घटाएंगे तो 23। तो जो पीछे से चौथा है वो आगे से 23वां अक्षर है कि नहीं है। और सीधी सी बात है बेटा, अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से चौथा अक्षर क्या होगा, डी। डी का उल्टा ड्यू, यानी कि डब्ल्यू, और डब्ल्यू का प्लेस कितना होता है, 23। तो अगर दोनों पोजीशन सेम एंड में नहीं है तो उसको सेम एंड में कन्वर्ट कर लो, अगर दोनों पोजीशन सेम एंड में नहीं है तो सेम एंड में कन्वर्ट कर लो। अब इसका एवरेज निकाल दो, अब निकाल दो एवरेज। तो एवरेज तभी निकलेगा जब दोनों पोजीशन सेम एंड में कन्वर्ट हो जाएंगी। 23 और 3 26 बटा 2 13, 13वां अक्षर कहां से आ गया, बाएं से, डेट इज एम। अच्छा, आप लोग अगर ये सोच रहे हो सर आपने दोनों पोजीशन को लेफ्ट हैंड में ही क्यों कन्वर्ट किया, सर आप ये भी तो कर सकते थे दोनों पोजीशन को राइट हैंड में कन्वर्ट कर देते। तो आप दोनों पोजीशन को राइट हैंड में कन्वर्ट कर दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, आंसर फिर भी सेम आएगा। देखो, जो आगे से तीसरा है वो पीछे से कितना होगा, 27 माइनस का 3 24 होगा। और वैसे भी बेटा लेफ्ट से थर्ड होता है सी, सी का उल्टा एक्स, एक्स का प्लेस होता है ना, सी का उल्टा कितना हो गया, एक्स, C6। तो राइट हैंड से 24 क्या होगा, एक्स का उल्टा सी, लेफ्ट से थर्ड, लेफ्ट से थर्ड, राइट हैंड से 24, तो बात एक ही है। और ये तो राइट हैंड से फोर्थ ऑलरेडी है, इसका एवरेज निकाल दो, 24 और 4 28, 28 बटे 2 14। 14वां अक्षर क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला का, एन। लेकिन हम एन आंसर नहीं दे सकते, हम देंगे एन का उल्टा मैन, एन का उल्टा मैन, क्योंकि ये दोनों पोजीशन राइट हैंड से है, इसीलिए यहाँ पे रिवर्स आंसर दिया जाएगा, एन का उल्टा एम। तो आंसर सेम ही आएगा, चाहे दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करो या दोनों पोजीशन राइट हैंड में कन्वर्ट करो, आंसर सेम ही आना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आंसर अलग अलग आ जाए, आंसर सेम ही आएगा, आंसर आपका सेम आएगा। चलिए साहब, which letter is exactly midway between fourth letter from the left hand and fifth letter from the right hand, है ना, बाएं से चौथे और दाएं से पांचवें अक्षर के ठीक बीच अक्षर क्या है, तो बेटा दोनों पोजीशन को सेम एंड में कन्वर्ट करो, जो राइट हैंड से फिफ्थ है वो लेफ्ट हैंड से क्या होगा, 27 माइनस का 5 22, एवरेज निकाल दो बेटा, 4 और 22 26, 26 बटा दो 13, अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर डेट इज एम। इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या आ गया, एम आ गया, दोनों का आंसर एम, एम एम। ठीक है जी, दोनों का आंसर एम आ गया। अब फाइनल आपका जो डाउट है वो दूर होना है। देखो आपके दो ही डाउट थे एवरेज निकालने में। पहला डाउट आपका यही था कि सर अगर पोजीशन सेम एंड में ना हो तो क्या करेंगे, तो पहला डाउट तो आपका दूर हो गया, अगर पोजीशन सेम एंड में नहीं है तो सेम एंड में कन्वर्ट कर लो। अब दूसरा डाउट आपका क्या है, दूसरा डाउट आपका यह है कि सर एवरेज ही ना निकले तो क्या करेंगे।
तो भैया उसके लिए ये क्वेश्चन आपके लिए तैयार है, ये क्वेश्चन आपके लिए तैयार है। पहला आंसर है जे, दूसरा आंसर है आपका के, तीसरा आंसर है एल, चौथा आंसर है नन। पहला ऑप्शन है जे, दूसरा ऑप्शन है के, तीसरा ऑप्शन है जे एंड के, चौथा ऑप्शन है नन। पहला ऑप्शन है जे, दूसरा ऑप्शन है एल, तीसरा ऑप्शन है आई, चौथा ऑप्शन है एच। पहला ऑप्शन है आई, दूसरा ऑप्शन है के, तीसरा ऑप्शन है एम, चौथा ऑप्शन है एल। तो ये क्वेश्चन बेटा कंप्लीटली एग्जाम में ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा, ये ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? इनके ठीक बीच का अक्षर निकालते हैं एवरेज। 3 और 18 21, 21 बटा 2 कितना हो गया? 10.5। और अंग्रेजी वर्णमाला में 10.5 तो कोई अक्षर होता नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला में 10.5 तो अक्षर कोई होता ही नहीं है। सर इस चीज को ना बेसिक मेथड से समझाओ। लेफ्ट से थर्ड जो लेटर होता है वो सी होता है, और लेफ्ट से जो 18 होता है ना वो होता है आर। तो हमें चेक करना है सी और आर के ठीक बीच में क्या है। सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर। हमें ये देखना है सी और आर के ठीक बीच में क्या है। बिल्कुल बेसिक मेथड से समझते हैं। सर डी से क्यू कट गया, ई से पी कट गया, एफ से ओ कट गया, जी से एन कट गया, एच से एम कट गया, आई से एल कट गया, जे से के कट गया। यानी कि सी और आर के ठीक बीच में कुछ भी नहीं है। सी और आर के ठीक बीच में कुछ भी नहीं है, कोई एक लेटर नहीं है सी और आर के ठीक बीच में। सी और आर के ठीक बीच में कोई भी एक लेटर नहीं है ना। लेकिन यहां पर सी और आर के ठीक बीच में हम 2 लेटर को एज्यूम कर सकते हैं, कोई भी एक लेटर तो नहीं है। देखो इससे पहले क्या था कि डी और आर के ठीक बीच में के था, तो डी और आर के ठीक बीच में के था, लेकिन यहां सी और आर के ठीक बीच में कोई भी एक लेटर नहीं है, 2 लेटर है। तो जब बेटा पॉइंट में आंसर आए, जब हमारा एग्जैक्ट एवरेज ना निकले, इसका मतलब बीच में कोई भी लेटर नहीं है। यहाँ पे एक की जगह 2 लेटर है जे एन के, तो एक की जगह यहाँ पे 2 लेटर है जे एन के। अगर ये वाला ऑप्शन दे रखा है जे एंड के तो फिर हम इस ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अगर ये वाला ऑप्शन दे रखा है जे एंड के तो हम इस ऑप्शन को चूज कर लेंगे, वरना हम किस ऑप्शन को चूज करेंगे? नन। वरना हम किस ऑप्शन को चूज करेंगे? नन ऑप्शन को चूज करेंगे। अच्छा यहां पर हमारी मजबूरी है कि हम जे को चेक करें, यहां पर मजबूरी है कि हम के को चेक करें। अगर मान लो ये वाले ऑप्शन होते, अगर ये वाले ऑप्शन होते तो यहां पर कौन सा ऑप्शन चूज करते? यहां पर जे ऑप्शन चूज नहीं करते, हम चूज करते नन। यहां पर भी हम कौन सा ऑप्शन चूज करते? नन। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना होगा, है ना। हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना होगा। हाँ जी भैया इनको बताओ यूपी पुलिस कांस्टेबल ये एग्जाम की डेट आ गई है, उसकी प्रैक्टिस कमेंट कर दिया करो ना। आप लोग रिप्लाई नहीं दे सकते यूट्यूब वाले बच्चों अपने आपस में भाई बंधुओं को कि सर ने कब से बताइए प्रैक्टिस कराना? मंडे शाम को 5 बजे से। हाँ जी चलिए साहब, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब एग्जैक्ट एवरेज ना निकले तब बीच में बेटा एक नहीं 2 लेटर होंगे। जब एग्जैक्ट एवरेज ना निकले तो बीच में एक नहीं 2 लेटर होंगे। और वो कौन कौन से 2 लेटर होंगे बेटा? एक बार ये 0.5 की वैल्यू कम कर दो यानी कि 10वां लेटर, एक बार ये 0.5 की वैल्यू एक्स्ट्रा कर दो यानी कि 11वां लेटर। को 0.5 कम कर दो, 0.5 ज्यादा कर दो, तो 10 और 11 यानी कि जे एंड के। तो अब ये दोनों ही लेटर ठीक बीच में है। तो अगर जे एंड के ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है तो वही ऑप्शन चूज करेंगे हम, जे एंड के। वरना हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? नन। नन और नन। और अगर ना तो नन ऑप्शन है ना जे एंड के है तो यहां पर मजबूरी है, एल आई एच तो हो नहीं सकता, तो मजबूरी है कि जे ऑप्शन को चूज किया गया है। यहां पर आई एम एल तो हो नहीं सकता, तो मजबूरी है कि के ऑप्शन को चूज किया गया। ये मजबूरी है ना। हालांकि ये परफेक्ट ऑप्शन नहीं है। दीज आर नॉट परफेक्ट ऑप्शंस, but according to the given option the best option is
फर्स्ट एंड सेकंड। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, चारों ही ऑप्शन गलत होते हैं, तो हमें उन चारों गलत में से ना बेस्ट ऑप्शन छांटना पड़ता है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, चारों ही ऑप्शन सही होते हैं, तो उन चारों सही में से भी बेस्ट ऑप्शन छांटना होता है। तो एग्जैक्टली हमें बेस्ट ऑप्शन छांटना आना चाहिए। कुल मिलाकर कहानी यह है कि हमारे पास बेस्ट ऑप्शन छांटने का मेथड हो कि कैसे हम बेस्ट ऑप्शन छांट सकते हैं। वॉट इट। चलिए साहब, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो विदाउट पेन एंड पेपर। विच लेटर विल बी एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 19th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे, बाएं से चौथे और बाएं से 19वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। इन दोनों के ठीक बीच का अक्षर निकालना है बेटा। 4 और 19 23, 23/2 कितना हो गया, 23/2 हो गया 11.5। यानी कि अगर दो लेटर इनके बीच में होंगे कौन कौन से, 0.5 को कम कर दो और 0.5 को एक्स्ट्रा कर दो, यानी कि के एंड एल। तो अगर के एंड एल ऑप्शन है तो ठीक, वरना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नन। वरना इस क्वेश्चन का आंसर होगा नन। एक बच्चा कह रहा है कि सर अगर मान लो इस क्वेश्चन के चार ऑप्शन ये आ जाए, जे के एल एम। एक बच्चा कह रहा है कि सर मैं अगर एग्जामिनर होता तो मैं तो ये चार ऑप्शन देता। एक बच्चा कह रहा है कि सर अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं तो ये वाले चार ऑप्शन देता। तो तुम जैसे एग्जामिनर के चक्कर में तो री एग्जाम होता है, पेपर कैंसिल हो जाता। आप जैसे एग्जामिनर के चक्कर में तो पेपर कैंसिल होता है। यहाँ पे ये फिर दोनों ऑप्शन सही हैं, जे टिक करोगे तो भी नंबर मिलेंगे तुम्हें, के टिक करोगे तो भी नंबर मिलेंगे। वैसे तो ये ऑप्शन ही गलत है, लेकिन अगर गलत ऑप्शन में भी इन दोनों में से फिर कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। जो मर्जी वो ऑप्शन चूज कर लो, जो मर्जी वो ऑप्शन चूज कर लो। ठीक है जी, फिर तो दोनों में से कोई ऑप्शन चूज कर लो। चलिए साहब, तो फाइनली हमने बेटा 26 क्वेश्चन कर लिए। कितने क्वेश्चन कर लिए, 26। और आपको पता है 26 के 26 क्वेश्चन हमने सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज से किए। जो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज होती है ये वाली है, जिसमें ये लेफ्ट हैंड है और ये हमारा राइट हैंड है। ये तो है बायां छोर, ये है दायां छोर। जितने भी क्वेश्चन थे 26 के 26 इस सीरीज से रिलेटेड थे। और सारे के सारे क्वेश्चन हमने विदाउट पेन एंड पेपर किए, विदाउट पेन एंड पेपर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बात है बेटा, दोनों को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लो, दोनों पोजीशन को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लो। ठीक है। हम्म, बनाओ। क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 27 भी इसी सीरीज से रिलेटेड है। ये जो पहली सीरीज हमने पढ़ी है, क्या इसी सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 27 भी है? नहीं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यहां पर अंग्रेजी वर्णमाला पलट चुकी है। इफ अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। अब अंग्रेजी वर्णमाला को बेटा विपरीत क्रम में लिख दो, यानी कि Z to A। अब जो हम आंसर देंगे वो इस सीरीज में देंगे। हमने अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया, और विपरीत क्रम में ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड और ये हमारा हो गया राइट हैंड। भैया लेफ्ट हैंड तो हमेशा यही रहेगा इस साइड, राइट हैंड हमेशा इस साइड रहेगा, भले ही इसमें आपस में कुछ भी कर लो। लेफ्ट और राइट हैंड तो बदल ही नहीं सकते। तो ये लेफ्ट हैंड रहेगा, जो भी इधर होगा वो लेफ्ट हैंड पे कहलाएगा, जो भी इस साइड होगा वो राइट हैंड पे कहलाएगा। ये बायां छोर, ये दायां छोर। तो अब जो हमें काउंटिंग करनी है बेटा वो इस सेकंड सीरीज में करनी है, ना कि फर्स्ट सीरीज में। फर्स्ट सीरीज ओवर, कंप्लीट। अब हम सेकंड सीरीज पढ़ेंगे। ठीक है, घबराना किसी को नहीं है। जो प्रैक्टिस तुमने सीखी है वही प्रैक्टिस आज भी आपके काम आएगी। तब कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा, बाएं से चौथे के दाएं छठा। अब ये मत करना है बेटा दोनों पोजीशन को सेम करके एवरेज निकाल दो, ये दूसरा कंसेप्ट है, ये बीच का अक्षर नहीं निकालना तुम्हें। तो बाएं से चौथे के दाएं छठा, ये ट्रिक मैंने आपको क्या सिखाई है बेटा, दोनों पोजीशन डिफरेंट आने पर, दोनों पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस 4 और 6 10, और 10वां अक्षर कहां से होगा, बाएं से। ये ट्रिक हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि पोजीशन सेम आने पर माइनस कर देंगे, पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे। हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर देंगे। अगर इसको हम इंग्लिश में रीड करते हैं, विच लेटर विल बी 6 to the
राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस 4 + 6 10, टेंथ फ्रॉम विच एंड, टेंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, टेंथ फ्रॉम विच एंड, टेंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब ये बताओ, ये जो सीरीज हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखी है, ये जो सीरीज हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखी है, इसका लेफ्ट हैंड तो ये है, तो यहां से 10वां अक्षर काउंट करना है बाबू, यहां से 10वां अक्षर काउंट करना है। तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि जब मैं सीरीज को रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड से बाएं से 10वां अक्षर जब मैं काउंट करूंगा, तो यहां से 10वां अक्षर काउंट करूंगा, तो क्या मैं आंसर जे दूं? जे? सर जे आंसर नहीं हो सकता। जे आंसर तो तब होता जब काउंटिंग होती ए से जेड और आप काउंट कर रहे होते ए से 10वां अक्षर, तो डेफिनेटली आप जे आंसर देते। बट ये सीरीज ही नहीं है, सीरीज तो ये है। तो Z से 10 का मतलब है कि तुम यहां से 10वां अक्षर काउंट कर रहे हो, यानी कि जे का उल्टा आंसर जंगल क्वीन। जे का उल्टा आंसर जंगल क्वीन। बेटा जे आंसर ना देके जे का रिवर्स जंगल क्वीन, क्योंकि ये काउंटिंग हो रही है Z से 10th, ना कि ए। रटने की कोई जरूरत नहीं है, बेसिक कंसेप्ट समझो, है ना। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट पेन एंड पेपर डील करना। अगला क्वेश्चन, इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। देखो हमने सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, यानी कि Z टू A। रिवर्स ऑर्डर में लिखने के बाद ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है, ये हमारा बायां छोर है, और ये हमारा दायां छोर है। ठीक है जी। विच लेटर विल बी 7 टू द राइट ऑफ 17 फ्रॉम द राइट हैंड। दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस 17 माइनस का 7, 17th माइनस का 7, 10th, 10th फ्रॉम विच एंड, राइट हैंड। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, बाबू हमने विपरीत क्रम में लिख दिया, हमने विपरीत क्रम में लिख दिया, तब कौन सा अक्षर दाएं से 17वें के दाएं 7वां होगा? तो भैया दोनों पोजीशन सेम, पोजीशन सेम आने पर माइनस 17 माइनस का 7 10, और 10वां अक्षर कहां से होगा? दाएं छोर से। अब आप जानते हो कि जब ये सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिखा है तो दायां छोर ये है, तो यहां से 10वां अक्षर काउंट करना है, तो ये जो 10वां अक्षर है ना, बेसिकली ए से 10वां अक्षर है। और ए से 10th लेटर क्या होता है भैया? ए से 10th लेटर, ए की तरफ से 10वां अक्षर। अबे ए से 10th लेटर तो जे होगा, ए से 10th लेटर तो जे ही होगा नॉर्मल। Z से 10th लेटर होगा जे का उल्टा जंगल क्वीन, लेकिन A से 10th लेटर तो हमारा जे होगा। पहला लेटर ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी, पांचवा ई, छठा एफ, सातवां जी, आठवां एच, नवा आई, 10वां जे। भूल गए तुम? तो आपको यह समझना है कि हम काउंटिंग ए से कर रहे हैं या Z से कर रहे हैं। काउंटिंग किस साइड से हो रही है? फ्रॉम ए और फ्रॉम Z। ठीक है, तो जो हमने प्रैक्टिस की हुई है ना, वो फ्रॉम ए प्रैक्टिस की हुई है। फ्रॉम जेड हम क्या करते हैं? अपोजिट कर देते हैं। तो रटो मत चीजों को, है ना। रट्टाफिकेशन मत लगाओ कि जब भी राइट हैंड से पूछेगा तो हमेशा उल्टा करना है। बेटा उल्टा राइट हैंड से पूछने पे नहीं करना होता, उल्टा करना होता है जब हम जेड से काउंट कर रहे होते हैं। फ्रॉम जेड। अब वो जेड कहां पर है वो डिपेंड करता है कि वो लेफ्ट हैंड पर है या राइट हैंड पर है। ठीक है, हाँ जी। रट्टा लगाओगे तो बेटा पेपर में फंस जाओगे, रट्टा मत लगाओ। बनाइए इन दोनों क्वेश्चन को। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, भैया अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दो, यानी कि फ्रॉम जेड टू ए लिख दो साहब। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दो, फ्रॉम जेड टू ए। ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड, ये हो गया राइट हैंड, ये हो गया हमारा बायां छोर, ये हो गया हमारा दायां छोर। चलो फटाफट से काउंट करो, है? दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ, एक एक करके नहीं, दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ। एक एक करके आंसर नहीं देना, एक साथ आंसर देना, एक साथ। कम ऑन। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, दाएं से चौथे के बाएं पांचवा, दोनों ही पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस 4 और 5 9, नवा, नवा अक्षर कहां से होगा? दाएं से।
तो दाएं से नवा, दाया छोर ये है, यहां से नवा अक्षर काउंट करना है। और बेटा नाइन्थ फ्रॉम ए, नाइन्थ फ्रॉम ए तो नॉर्मल है आई, नाइन्थ फ्रॉम ए तो नॉर्मल है हमारा आई, बहुत बढ़िया है ना। दाएं से 17वें के दाएं सातवां, दोनों पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस होता है और दोनों पोजीशन सेम आने पर माइनस होता है। 17 माइनस का 7 10, और 10वां अक्षर कहां से होगा, दाएं छोर से। दाया छोर ये है, यहां से 10वां अक्षर, बेसिकली 10th फ्रॉम ए, और ए से 10th क्या होगा, ए से 10th होगा नॉर्मल 10th लेटर यानी कि जे, आई जे, आई जे, आई जे, आई जे। तो दोनों में काउंटिंग हो रही है फ्रॉम ए, फ्रॉम ए, नाइन्थ फ्रॉम ए, 10th फ्रॉम ए, नाइन्थ फ्रॉम ए आई, 10th फ्रॉम ए जे, है ना। दोनों पोजीशन क्या है बेटा, दोनों पोजीशन हमारी सेम, सेम आने पर माइनस, 17 माइनस का 7 10th, 10th फ्रॉम राइट हैंड, 10th फ्रॉम राइट हैंड, है ना। दोनों पोजीशन क्या है, दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस, 4 + 5 9, 9th फ्रॉम विच हैंड, 9th फ्रॉम राइट हैंड, तो 9th फ्रॉम राइट हैंड, 10th फ्रॉम राइट हैंड, कोई दिक्कत नहीं है साहब। हाँ चलिए साहब, नेक्स्ट। इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, तो पहले ये कंडीशन पढ़ो कि कौन सी सीरीज में हमें काउंटिंग करनी है। तो भैया रिवर्स ऑर्डर में काउंटिंग करनी है ना। 31 में भी और 32 में भी रिवर्स ऑर्डर में काउंटिंग करनी है। ये सीरीज का लेफ्ट हैंड है और ये सीरीज का राइट हैंड है। ये बायां छोर है, लेफ्ट हैंड बोले तो बायां छोर, राइट हैंड बोले तो दायां छोर, है ना। बताओ, विदाउट पेन एंड पेपर दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ आना चाहिए, विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। यूपी पुलिस कांस्टेबल मंडे से शाम को 5 बजे प्रैक्टिस स्टार्ट है, ठीक है। क्यों घबरा रहे हो, कम ऑन। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा। दोनों पोजीशन डिफरेंट, पोजीशन डिफरेंट आती है तो प्लस करते हैं, 4 और 6 10, 10वां अक्षर कहां से होगा, बाएं से, है ना। बाएं से तीसरे के, ओहो यहाँ पे तो मोर देन 2 पोजीशन वाला है, थोड़ा ब्रेक लगा देते हैं। दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस, 4 और 6 10, 10वां अक्षर बाएं से, बायां छोर ये है। अब बेटा 10th लेटर फ्रॉम जेड है, अगर ये 10th लेटर फ्रॉम ए होता तो डेफिनेटली जे आंसर होता, लेकिन फ्रॉम जेड है तो जंगल क्वीन यानी कि क्यू इज द राइट आंसर। फ्रॉम जेड, जे का उल्टा क्यू। चलिए साहब, अब यहां पर आ जाओ, यहां पे मोर देन 2 पोजीशन है, बाएं से 3, तो हम पहले क्या लिख लेंगे, हम पहले लिख लेंगे बाएं से 3। मोर देन 2 पोजीशन में क्या करते हैं, हमने लिख लिया बाएं से 3। आगे बढ़ो, दाएं से 5, दाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस, बाएं से 2, बाया इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस, 3 और 5 8, 8 माइनस का 2 6। भूल गए, कल बताया था ना, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन को पिक कर लो, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब रिवर्स चलो, फिफ्थ टू द राइट, फिफ्थ टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस, सेकंड टू द लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस, तो लेफ्ट हैंड से 6th लेटर आ गया, बाएं से छठा, बायां छोर ये है, यहां से छठा। देखो ये छठा लेटर होता एफ, छठा लेटर एफ कब होता, सर ये एफ तब होता जब ये ए से काउंट हो रहा होता, लेकिन ये काउंट हो रहा है जेड से, तो हम एफ आंसर नहीं दे सकते, एफ का रिवर्स 4, एफ का रिवर्स क्या होता है 4, यानी कि यू इज द राइट आंसर। एफ का रिवर्स होता है 4 यानी कि यू इज द राइट आंसर। तो चाहे 2 पोजीशन का क्वेश्चन हो, चाहे मोर देन 2 पोजीशन का क्वेश्चन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रिक एक ही है, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, ठीक है। चलिए साहब, तो क्या अभी भी सीरीज हमारी सेम ही है, क्या अभी भी हमें नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज में काउंटिंग करने को बोला जा रहा है, क्या अभी भी हमें नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज में काउंटिंग करने को बोला जा रहा है, नहीं। क्या हमें रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज में काउंटिंग करने को बोला जा रहा है, क्या हमें रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज में काउंटिंग करने को बोला जा रहा है, नहीं। यहां पर एक नई सीरीज बन के तैयार होगी, एक नई सीरीज, ठीक है। हाँ जी,
31 क्वेश्चन गलत कर दिया मैंने गलत कर दिया। दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस, 4 और 6 10, 10वां अक्षर बाएं से, बायां छोर ये है, जेड से 10वां क्या होगा? अगर ए से 10 होता तो डेफिनेटली जे होता, लेकिन जेड से 10 तो जे का उल्टा जंगल क्वीन क्यू इज द राइट आंसर हो गया ना। गलत कहां हुआ भाई? चलिए साहब, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, एक नया क्वेश्चन है, नई कंडीशन है, नई कंडीशन। इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। देखो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये क्या कह रहे हैं? इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो। तो कुछ बच्चे पता है कैसे हटाते हैं? कुछ बच्चे पता है कैसे हटाते हैं ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा? हाँ, एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर अगर मान लो रिवर्स ऑर्डर में लेफ्ट से नेगेटिव, लेफ्ट से मोर देन 26 या राइट हैंड से नेगेटिव या राइट हैंड से मोर देन 26 आ गए तो हम क्या करेंगे? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जो एक्सेप्शनल केसेस है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर अल्फाबेटिकल सीरीज। दिस इज ओनली फॉर अल्फाबेटिकल सीरीज, यानी कि फ्रॉम ए टू जेड। ये काउंटिंग सिर्फ और सिर्फ ए टू जेड में ही होगी, इसके अलावा किसी भी सीरीज में ये वाली काउंटिंग कभी भी नहीं होगी। तो बाकी जितनी भी सीरीज है उनमें तो बेसिक होती है काउंटिंग, बिल्कुल बेसिक। तो ये जो एक्सेप्शनल केसेस है ना, ये जो एक्सेप्शनल केसेस है, ये सिर्फ और सिर्फ ए टू जेड सीरीज के लिए है, बाकी किसी भी सीरीज के लिए नहीं है। शुक्रिया। चलिए साहब, अब हम एक नई कंडीशन यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। हाँ जी, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। वीओडी सेक्शन में तुम पहुंच भी गए? सिलोजिज्म की क्लास पीएनजी में क्वेश्चन मिसिंग है 25 अप्रैल 2023 की। अच्छा जी, बड़ी जल्दी वहां पे पहुंच गए। तो यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है? बी से शुरू कर देते हैं डिलीट करना। भाई साहब, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। ए से शुरू करो डिलीट करना। क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो। स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, तो डिलीट जो शुरू करना है वो ए से करना है, ना कि बी से। तो अब जो हमारे पास सीरीज बचेगी, कौन कौन से लेटर बच गए? ये बच गए बी डी एफ एच जे एल एन पी आर टी वी एक्स और जेड। तो अब जो सीरीज बची वो ये वाली सीरीज बची। इस सीरीज में टोटल 26 लेटर्स थे, इस सीरीज में भी टोटल 26 लेटर्स थे, लेकिन यहां पर बच गए सिर्फ और सिर्फ 13 लेटर्स। अब जो हमें काउंटिंग करनी है ना, वो इन 13 लेटर में करनी है, इन सिर्फ 13 लेटर में, है ना। इस सीरीज को हम बोलते हैं इवन अल्फाबेटिकल सीरीज। इवन सीरीज, इवन अल्फाबेटिकल सीरीज क्यों बोलते हैं सर इसको? इवन अल्फाबेटिकल सीरीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जितने भी लेटर्स हैं, ये वही लेटर्स बचे हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में इवन प्लेस की वैल्यू रखते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12। जितने भी इवन प्लेस वाले लेटर थे वही बच गए सिर्फ, तो इसीलिए इसको इवन अल्फाबेटिकल सीरीज भी बोलते हैं। अब जो भी हमें काउंटिंग करनी है इस इवन अल्फाबेटिकल सीरीज में करनी है, इन 13 लेटर्स में काउंटिंग करनी है, इन 13 लेटर्स में काउंटिंग करने की वही ट्रिक है, काउंटिंग करने की वही ट्रिक है। बिल्कुल सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। बेटा पोजीशन क्या है? डिफरेंट। पोजीशन डिफरेंट है तो डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे, डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे। 5 और 4 9, नवा अक्षर कहां से होगा? बाएं से। बेटा बाएं छोर से नवा अक्षर, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। नवा अक्षर क्या होगा? ये है 13वां अक्षर। तो या तो एक तो बेसिक मेथड है कि आप पूरी सीरीज को लिख लो,
फटाफट से इन 13 लेटर को लिख लो। भैया अपनी मम्मी से क्वेश्चन पूछोगे तो वो क्या बताएंगी कि बेटा ये 13 अक्षर लिख ले और बाईं छोर से 9वां अक्षर काउंट कर ले। लेकिन इस आम जिंदगी से कुछ होगा नहीं होगा, हमें चलना पड़ेगा मेंटो जिंदगी पर। हमें तो विदाउट सीरीज को नोट डाउन किए, बिना इस सीरीज को लिखे, विदाउट पेन एंड पेपर आंसर देना है। अब कैसे देना है मुझे एक बात बताओ, इस सीरीज में मैं कोई भी लेटर आपसे पूछ रहा हूं, है ना, तो क्या इनकी जो प्लेस वैल्यू है इनकी ओरिजिनल प्लेस वैल्यू से कोई ताल्लुकात रखती है? क्या इनकी प्लेस वैल्यू इनकी ओरिजिनल प्लेस वैल्यू से कोई रिलेशन रखती है? बिल्कुल सर। इन लेटर्स की जो प्लेस की वैल्यू है ना और इनकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो इसकी जस्ट डबल है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6। यानी कि अगर मैं 9th लेटर खोज रहा हूं, अगर मैं इस सीरीज में 9th लेटर पता लगा रहा हूं, तो इसका ओरिजिनल प्लेस क्या होगा? 9 दूनी 18 होगा। और अंग्रेजी वर्णमाला का 18वां अक्षर क्या होता है? आर। इसका मतलब है इवन अल्फाबेटिकल सीरीज में अगर आप कोई भी लेटर ढूंढ रहे हैं तो उसकी प्लेस की वैल्यू को डबल कर दो और आंसर दे दो, तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू आपको पता चल जाएगी। लेकिन एक चीज रखना, एक चीज याद रखना कि जो हम डबल करते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ बेटा लेफ्ट हैंड के प्लेस की वैल्यू का डबल करते हैं, ना कि राइट हैंड से प्लेस की वैल्यू का। जब भी डबल करेंगे, जब हमें लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस पता होगी ना, सिर्फ और सिर्फ उसी का डबल होगा। राइट हैंड से अगर आपको डिस्टेंस पता है तो उसका डबल मत कर देना, ओरिजिनल वैल्यू बेटा लेफ्ट हैंड की डबल होगी, हमेशा याद रखना। आप पूरी सीरीज लिखोगे तो बेटा 9वां अक्षर डेफिनेटली आर आएगा। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और ये रहा 9वां। तो आर है कि नहीं है, प्रूफ कर लिया हमने। बाएं से पांचवे के दाएं चौथा, है ना। बेसिक मेथड से भी समझ लिया, डायरेक्ट ट्रिक भी समझ ली। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, बेटा अगर ए से शुरू करके प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाओगे तो हमारे पास जो सीरीज बचेगी वो इवन सीरीज बचेगी। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाओगे तो इवन सीरीज बचेगी। तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवे के दाएं पांचवा होगा? तो दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस 5 और 5 10, 10वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से, है ना। फिफ्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर +5 +5 10, 10th फ्रॉम विच हैंड? लेफ्ट हैंड। तो यहां से 10th लेटर चाहिए, तो इसका ओरिजिनल प्लेस क्या है? 10 दूनी 20। और अंग्रेजी वर्णमाला का 20वां अक्षर क्या होता है? T20। अंग्रेजी वर्णमाला का 20वां अक्षर क्या होता है? T20। तो टी इज द राइट आंसर। टी इज द राइट आंसर। अब यहां पर एक छोटा सा डाउट हो सकता है आप लोगों का कि सर अगर ये प्लेस की वैल्यू हमें लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड से निकालनी पड़ेगी तब क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड से निकालनी पड़ेगी तब क्या करोगे? ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए। हाँ जी, चलिए साहब। सर यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, भैया ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाओगे, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड देन सीरीज विल बी इवन सीरीज B D F to Z। जो भी काउंटिंग करोगे इसमें करोगे, तब कौन सा अक्षर दाएं से पांचवे के बाएं तीसरा होगा?
दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस 5 और 3 8। आठवां अक्षर कहां से होगा? दाएं से। अब दाएं छोर से आठवां अक्षर काउंट करना है भाई मेरे, पीछे से आठवां करना है। कैसे काउंट होगा? सर डबल तो कर नहीं सकते, डबल तो हम लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस का करते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, राइट हैंड से एट्थ कैलकुलेट करना है तो इसकी डिस्टेंस लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लो। बताना राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए कितने में से घटाते हैं? सर 27 में से घटाते हैं। किसने सोचा ऐसा कि 27 में से घटाते हैं? मुर्गा बन जाओ। जिसने भी सोचा है पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए 27 में से घटाते हैं, मुर्गा बन जाओ। अरे मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मैंने आपको रैंकिंग का कंसेप्ट क्या बताया था कि अगर एक क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं, मोनिका बाएं से 10वें स्थान पर है, तो मोनिका दाएं से किस स्थान पर होगी? बेटा 20 में से 10 को माइनस मत करना, एक ज्यादा 21 में से 10 को माइनस करना, यानी कि 11वें स्थान पर। तो जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, तो हमेशा हमेशा तो जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो हमेशा हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं, है ना? जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं। तो जो पीछे से आठवां है, इसकी पोजीशन बेटा आगे से पता लगा लो। अच्छा, जो नए बच्चे हैं जिन्होंने आज कल में एडमिशन लिया है इस बैच में, मैं उनको बता दूं कि इस बैच में जो सबसे पहली क्लास हुई है, इंट्रोडक्शन क्लास, सबसे पहले तो वो आप देखो मंडे वाली क्लास, फिर ट्यूसडे वाली क्लास देखो, फिर वेंसडे वाली क्लास देखो, देन आफ्टर आज थर्सडे का लेक्चर अटेंड करना प्लीज। इट्स अम्बल इट्स अम्बल रिक्वेस्ट, मैं हम्बल रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ जी। कि बीच में क्लास को ज्वाइन मत करो। एग्जैक्टली होता यह है कि जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे होते हैं और बीच में जब हम कूद जाते हैं, तो वो टॉपिक पढ़ने का फ्लो होता है ना, जो अल्टीमेट आनंद मिलता है वो नहीं मिल पाता। भाई अगर आप कोई मूवी शो देखने जा रहे हो, हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई भी मूवी पिक्चर हॉल में इंटरवल के बाद देखने गए हो? ये बताओ, अगर कोई भी मूवी आप इंटरवल के बाद देखने जाओगे तो कितना मजा आएगा आपको मूवी देखने में, चाहे वो सुपर डुपर हिट मूवी ही क्यों ना हो। है, आप मूवी को फ्लॉप कर दोगे। फ्लॉप, सुपर डुपर हिट मूवी को फ्लॉप कर दोगे अगर आप आफ्टर इंटरवल उस मूवी को देखने लग गए। तो इसीलिए अगर कोई भी चैप्टर आपको बहुत बेहतरीन पढ़ना है, या ये पढ़ने का सही तरीका यही है कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ो तो हमेशा पहली क्लास से पढ़ो। पहली क्लास में क्या पढ़ाया गया उस चैप्टर के बारे में, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। ये सबसे बेस्ट अप्रोच होती है पढ़ने की, तभी चीजें क्रिस्टल एंड क्लियर होती हैं और एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है ना? वो कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। बिना कॉन्फिडेंस के कुछ नहीं होगा, है ना? पढ़ तो सभी रहे, सिलेक्शन सब नहीं ले रहे, बस इतना याद रखना। सिलेक्शन कुछ ही ले रहा है कौन? जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा है, थोड़ा स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर रहे हैं और थोड़े कॉन्फिडेंट है। तुम्हारे तो हाथ पैर कांपने लगेंगे पेपर में बैठते। समझ रहे हो? तो चीजों को प्रॉपर एक सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करो, खिचड़ी मत पकाओ कुछ भी। हम्म यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज रिलेटेड, तो सीरीज बचेगी हमारे पास इवन। तब कौन सा अक्षर दाएं से पांचवे के बाएं तीसरा होगा? दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस, बेटा दाएं से 8, दाया छोर ये है, यहां से 8वां अक्षर। मैंने आपसे कहा इवन सीरीज में अगर आप आंसर देना चाहते हो तो पोजीशन का डबल कर दो, तो ओरिजिनल प्लेस आपको पता चल जाएगा। लेकिन हम हमेशा लेफ्ट हैंड की वैल्यू का डबल करते हैं। तो बेटा जो पीछे से 8वां है, क्या इसकी डिस्टेंस हम आगे से पता लगा सकते हैं? सर हमारे पास टोटल 13 लेटर बचे हुए हैं, क्योंकि 13 लेटर हो चुके हैं डिलीट। तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हमेशा हम एक ज्यादा में से घटाएंगे, एक ज्यादा में से। तो हम 13 में से 8 नहीं घटाएंगे, हम घटाएंगे 14 में से 8, 14 माइनस का 8, और ये होगा बेटा जो पीछे से 8वां है वो डेफिनेटली आगे से छठा होगा। और इसकी ओरिजिनल प्लेस वैल्यू क्या होगी? क्या होगी? इसका डबल कर दो, 6 दूनी 12, तो ये एग्जैक्टली 12वां अक्षर है, और अंग्रेजी वर्णमाला का 12वां अक्षर क्या होता है? एल। इस क्वेश्चन को हम प्रूफ करते हैं पूरी सीरीज लिखकर। 2 4 6 8 10 12 14 16
18, 20, 22, 24, 26। इसको मैं प्रूफ करता हूं। देखो हमारा आंसर आया था पीछे से 8वां अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो देखो पीछे से 8वां अक्षर एल है कि नहीं है, और यही तो हमारा आंसर आया एल। चलो मैं एक और चीज प्रूफ करता हूँ, जो पीछे से 8वां है वो डेफिनेटली आगे से छठा है कि नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, डेफिनेटली जो पीछे से 8वां है वही आगे से छठा है। एक और चीज प्रूफ करते हैं, 6 दूनी 12, इसकी ओरिजिनल वैल्यू 12 है कि नहीं है सर? 6 दूनी 12। हाँ सर, एल की ओरिजिनल वैल्यू 12 ही है। तो हर चीज प्रूफ हो चुकी है पूरी सीरीज लिखकर, कंप्लीट सीरीज लिखकर मैंने सारे डाउट्स आपके दूर कर दिए कि जो पीछे से 8वां है वही आगे से छठा होगा। 14 माइनस का 8, 6, और फिर उसका डबल करोगे, 6 दूनी 12, तो तुम्हें ओरिजिनल प्लेस पता चल जाएगा एल। तो अगर इवन सीरीज में अगर आपको लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस पता है तो सीधा डबल करके आंसर दे दो। ओरिजिनल सीरीज में अगर आपको राइट हैंड से डिस्टेंस पता है तो पहले आप उसको लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करो, देन डबल करके आंसर दो। गॉट इट? ठीक है। तो इवन सीरीज में आंसर देने के दो तरीके हैं। अगर लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस पता है तो सीधा डबल करके आंसर दो, और अगर राइट हैंड से डिस्टेंस पता है तो पहले लेफ्ट हैंड में डिस्टेंस निकालो, देन आफ्टर डबल करके आंसर दो। चलिए, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। भैया ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दोगे तो जो सीरीज बचेगी वो हमारे पास इवन सीरीज बचेगी, ये वाली, ये 13 अक्षरों की सीरीज बचेगी। तब कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के दाएं चौथा होगा? दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस 10 माइनस का 4, 6, तो बेटा दाएं से छठा अक्षर, यानी कि पीछे से छठा अक्षर चाहिए। इसका ओरिजिनल प्लेस कैसे पता लगेगा? कि आप लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस पता लगा लो। जो पीछे से छठा है वो आगे से कितना होगा? 14 माइनस का 6, 8, इसका डबल कर दो, 8 दूनी 16, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का एग्जैक्टली 16वां अक्षर है, डेट इज पी। ये अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर है, डेट इज पी। पी इज द राइट आंसर। देखो अभी तक जो हमने काउंटिंग करी है ना, वो सबसे पहले फर्स्ट सीरीज में करी थी, ए टू जेड सीरीज में। इसमें काफी टाइप्स की काउंटिंग थी, मैं सारी टाइप्स लिख दूं? चलो मैं सारी टाइप्स लिख देता हूं इस ए टू जेड सीरीज के लिए। एक सेकेंड, पहले तो नॉर्मल लिख देते हैं, है ना? चलो नेगेटिव पॉजिटिव वाली को छोड़ दो, उसको तो छोड़ ही देते हैं, जेड टू एक ही। दूसरी सीरीज हमने पढ़ी थी रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? ये इवन सीरीज। तो ये 3 सीरीज हम लोग पढ़ चुके हैं, पहली सीरीज, दूसरी सीरीज, तीसरी सीरीज। इन 3 सीरीज में काउंटिंग कैसे करी बेटा? 10th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 10th लेटर फ्रॉम राइट हैंड, 10th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 10th लेटर फ्रॉम राइट हैंड, 10th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ओ एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। 10th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 10th लेटर फ्रॉम राइट हैंड, और यहां बताओ 10th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 10th लेटर फ्रॉम राइट हैंड। चलिए ये सारे आंसर दो, इसका, 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 इसका। क्योंकि अभी तक हमने 3 सीरीज पढ़ी है, आपके तीनों डाउट दूर हो जाएंगे, सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे। ये सारे आंसर अगर आप एक साथ दोगे तो आपके सारे के सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे, जो भी डाउट है। यस, कम ऑन। तो मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे दोस्तों, अब आप बोर्ड पे ध्यान देना बेटा। 10th लेटर फ्रॉम ए क्या होगा? जे।
सर ये तो जे ही होगा, लेकिन जेड से टेंथ क्या होगा सर? जे का उल्टा जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन। टेंथ लेटर फ्रॉम ए जे, जेड से टेंथ जंगल क्वीन, जंगल क्वीन होगा। अच्छा जेड से टेंथ क्या होगा? जंगल क्वीन। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, टेंथ लेटर फ्रॉम ए जे, टेंथ लेटर फ्रॉम जेड जे का उल्टा जंगल क्वीन, टेंथ लेटर फ्रॉम जेड जे का उल्टा जंगल क्वीन, टेंथ लेटर फ्रॉम ए जे। बताओ फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में कोई डाउट? ये याद मत करो कि बेटा लेफ्ट हैंड से, ये याद मत करो कि लेफ्ट हैंड से टेंथ लेटर हमेशा जे होता। अगर तुम ये याद करोगे तो बेटा बुरे फंसोगे। हमें ये पता होना चाहिए ए से टेंथ लेटर जे होता है, चाहे ए लेफ्ट एंड पे हो चाहे ए राइट एंड पे हो, तो ए से टेंथ जे होता है और जेड से टेंथ लेटर होता है जंगल क्वीन, जे का उल्टा क्यू। तो काउंटिंग फ्रॉम ए एंड काउंटिंग फ्रॉम जेड चलती है, ना कि काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। लेफ्ट हैंड राइट हैंड में तो कंफ्यूज हो जाओगे आप ये देखो कि अल्फाबेटिकल सीरीज में काउंटिंग में ए की तरफ से कर रहा हूं या जेड की तरफ से कर रहा हूं। गॉट इट? हाँ जी। चलिए साहब, अब बताओ बेटा टेंथ लेटर फ्रॉम बी। तो ये इवन सीरीज में टेंथ लेटर करना है। अच्छा ये लेफ्ट हैंड से जा रहा है, तो मैंने कहा ओरिजिनल प्लेस कैसे पता लगेगा? डबल कर दो, 10 दूनी 20। और अंग्रेजी वर्णमाला का 20वां अक्षर क्या होता है? T20। अंग्रेजी वर्णमाला का 20वां अक्षर क्या होता है? T20। बहुत बढ़िया। अच्छा टेंथ लेटर फ्रॉम जेड, अब यहां पे डबल करके ओरिजिनल प्लेस नहीं पता लगेगा, इसकी ना लेफ्ट हैंड से वैल्यू निकालो, बी से, फ्रॉम बी, यहां से डिस्टेंस पता लगाओ, यहां से डिस्टेंस पता लगाओ। तो बेटा कितनी डिस्टेंस निकलेगी? 14 माइनस का 10, 4। तो ये बी से चौथा अक्षर है। अब डबल करके आंसर दो, 4 दूनी 8। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का एग्जैक्टली 8वां अक्षर है, डेट इज एच, डेट इज एच। अब बताओ, अब कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? हमने सिर्फ यही 3 सीरीज पढ़ी है, पहली सीरीज, दूसरी सीरीज और तीसरी सीरीज। और ये तीनों सीरीज हमने विदाउट पेन एंड पेपर कर ली कि नहीं कर ली? ये तीनों की तीनों सीरीज विदाउट पेन एंड पेपर हमने कर ली। चलो अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो तुम इस वाले क्वेश्चन का आंसर दो। इवन सीरीज को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, इवन सीरीज को हमने ना रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, रिवर्स ऑर्डर में। अब आप काउंटिंग करो इस सीरीज में, बाएं से 10वें के बाएं, बाएं से 10वें के बाएं, तीसरे के दाएं, दूसरा। काउंट करो बेटा, सेकेंड टू द राइट ऑफ, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, टेंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड इन द गिवन सीरीज। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना जरा, फटाफट से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। ये सीरीज है हमारी, ये सीरीज है, और इस सीरीज में बताओ कौन सा लेटर आएगा आंसर, फटाफट से बताओ जल्दी से। हाँ जी। जब बेटा आप लेफ्ट की प्लेस की वैल्यू को डबल करोगे तो डबल कभी भी ऑड नंबर आ ही नहीं सकता, डबल हमेशा इवन ही आएगा। जब तुम 2 का गुणा कर रहे हो तो वो ऑड कैसे आ जाएगा? 2 का गुणा करने पे ऑड तो हो ही नहीं सकता ना बेटा। बाएं से 10वें के बाएं, तीसरे के दाएं, दूसरा, है ना। बाएं से 10वें के बाएं से 10वें के बाएं, तीसरा, बायां इसके जैसा है सेम आने पर माइनस, दाएं दूसरा, दायां इससे डिफरेंट है डिफरेंट आने पर प्लस, बायां इसके जैसा है सेम आने पर माइनस, दायां इससे डिफरेंट है डिफरेंट आने पर प्लस,
10 माइनस का 3 7, 7 और 2 9। इंग्लिश में करोगे तो कैसे करोगे, 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड रिवर्स चलो बेटा, थर्ड टू द लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है सेम आने पर माइनस, सेकंड टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस, 10 माइनस का 3 7 प्लस 2 9। लेकिन नाइन्थ फ्रॉम विच एंड लेफ्ट हैंड, नाइन्थ फ्रॉम विच एंड लेफ्ट हैंड, और जो बच्चे 9 दूनी 18 और आंसर आर दे रहे हैं वो मुर्गा बन जाए और जोर से चिल्लाए कुकुड़ को, इतनी जोर से कि दिल्ली तक तुम्हारी आवाज पहुंचनी चाहिए। रट्टा मत लगाओ, रट्टा लगाओगे फंसोगे। कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट। अगर तुम रट्टा लगाते रहोगे तो जरूर फंसोगे और मरोगे। रट्टा नहीं लगाना है मेरे दोस्तों। बेटा 9 दूनी 18, मैंने आपसे कहा कि डबल हमेशा लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस का करेंगे, डबल हमेशा लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस का करेंगे, तो आपने कहा सर लेफ्ट हैंड से 9th है, डबल करके आंसर दे दो, इवन सीरीज है। अरे मेरे भाई डबल हम तब करते हैं जब दूरी हमें बी से पता चले, लेफ्ट राइट को भूल जाओ, दूरी हमें बी से पता चले, बी से अगर दूरी पता चली है तभी डबल करके आंसर देना है। अगर जेड से दूरी पता चली है तो उसकी दूरी बी से निकालनी पड़ेगी, तो डबल करेंगे जब हम दूरी यहां से निकाल ले। तो भैया 14 माइनस का 9, 14 माइनस का 9 5, अब डबल करो, 5 दूनी 10, तो अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर है ये जे, जे इज द राइट आंसर। ये नहीं कि लेफ्ट हैंड से आ गया तो डबल कर दो, भैया डबल तब करते हैं जब डिस्टेंस हमें बी से पता चले, फ्रॉम बी। तो बी से डिस्टेंस निकालने के लिए 14 में से घटाना पड़ेगा, 14 माइनस का 9 5, तो ये यहां से 5वां अक्षर है, और बी से 5वां, अब डबल करो तो ओरिजिनल प्लेस पता चलेगा, 5 दूनी 10, तो 10वां अक्षर हो गया जे, जे इज द राइट आंसर। कंसेप्ट समझो, रट्टा मत लगाओ कि लेफ्ट हैंड से आ जाए डबल कर दो, राइट हैंड से आ जाए ये कर दो। लेफ्ट राइट हैंड होता क्या है, आप ये देखो कि आप काउंटिंग कहां से कर रहे हैं, ए से कर रहे हैं, जेड से कर रहे हैं, बी से कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं एग्जैक्टली। ठीक है, चलिए साहब, तो कल से है ना, कल से ये जो क्लास है, कल से ये क्लास ओनली ऑन, ठीक है, करियर विल ऐप पर होगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ करियर विल ऐप पर। अभी इस बैच में एडमिशन ओपन है, जो कि बहुत जल्दी 1-2 दिन में एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जो YouTube चैनल की फ्री सेवा थी बेटा इस बैच की, वो कंप्लीट हो गई। कल से जो भी क्लास होगी वो सिर्फ और सिर्फ करियर विल ऐप पर होगी। दूसरी बात यह है कि हम अपने YouTube चैनल पर मंडे से हमारा जो YouTube चैनल है रीजनिंग बाय पीयूष वार्स ने, है ना, रीजनिंग बाय पीयूष वार्स ने, आप पीयूष सर डालोगे ना यूट्यूब पे तो सबसे पहले हम ही दिखाई देंगे, है ना। ठीक शाम को 5 बजे प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो रहा है यूपी पुलिस का। ठीक है, तो यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो रहा है मंडे शाम को 5 बजे से। तो तबाही मचा देंगे, आग लगा देंगे, कमर कस लो जो बच्चे यूपीपी के लिए तैयार है, जिनको री एग्जाम देना है। ठीक है, चलिए तो भैया आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मुलाकात करेंगे कल आप लोगों से। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच। बंद कर देना।